Please accept my humble obeisances so much. जो शिष्य प्रभुपाद सही वक्त पे मेरा सादर प्रणाम है। विशेष रूप से हमारे आज स्पीकर है श्रीमान अमरेंद्र प्रभु, चरणों में भी सादर प्रणाम है। काफी लंबे समय बाद पुनः हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा है और टॉपिक भी विशेष है। और इस टॉपिक के इस्कॉन में जितने वक्ता है उनमें से श्रीमान अमरेंद्र प्रभु एक विशेष रसिक वक्ता है इस टॉपिक के। ग्लोरीज ऑफ भीष्मदेव कहिए या भीष्म स्तुति, जो कि भीष्मदेव उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन या पर्व पर भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए अपना देह त्यागे थे। और उस समय उन्होंने जो भी स्तुति प्रार्थनाएं की थी श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। तो उस टॉपिक पे श्रीमान अमरेंद्र प्रभु हम सभी को लाभान्वित करेंगे। तो सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और ध्यान पूर्वक प्रभु जी हमें 2 दिन लाभान्वित करेंगे, आज और कल। तो प्रथम सत्र को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। और आज का टॉक प्रारंभ हो से पहले एक छोटा सा सूचना अनाउंसमेंट है। आज ठीक 8:15 बजे, 8 सवा 8 बजे गुरु महाराज जी के द्वारा श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर इस्कॉन खारगर, जहाँ न्यू टेम्पल ओपनिंग डीटी इंस्टॉलेशन का भव्य महोत्सव मनाया जा रहा है। तो गुरु महाराज जी के मुखारविंद से आज श्रीमद् भागवतम का श्रवण भी हम करेंगे 8:15 बजे। तो जो भक्त मुंबई खारगर में स्थित है वे जरूर मंदिर आए, और जो नहीं है वे इसे ऑनलाइन सुन सकते हैं गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल पे। तो इसे ध्यान रखें। और अब ज्यादा समय न लेते हुए हम श्रीमान अमरेंद्र प्रभु से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एकत्रित वैष्णव वैष्णवी वृंद, आप सब से कृपया करके मैं विनती करता हूँ कि यदि आप मुझे आशीर्वाद देकर मुझे अपने प्रार्थना छत्र छाया में रक्षित रखें, पोषित रखें, ताकि सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से सही भाव से भगवान की स्तुति हो सके, हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण हो, कर्ण इंद्रियों को तृप्ति प्रदान हो और चित्त में राधा और कृष्ण के लिए शाश्वत निश्चला भक्ति स्थित हो सके। यही एकमात्र ध्येय लक्ष्य रख के आप सबके चरणों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों में विभाजित है। श्रीमद् भागवत भगवान का वास्तविक और अभिन्न अद्वितीय वांग्मय स्वरूप है। इनमें 333 अध्याय हैं और विशेष करके कृष्ण लीला दशम स्कंद में 90 अध्याय में पाई जाती है। दशम स्कंद तो भगवान का मुखमंडल है, भगवान का वक्षस्थल में हम कह सकते हैं हृदय है। फिर भी ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर दशम स्कंद की ओर छलांग लगाएं या प्रस्थान करें। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में इस बात को वर्जित किया। श्रील प्रभुपाद जी ने निषेध किया कि व्यक्ति पहले स्कंद दूसरे स्कंद के अध्ययन को छोड़कर केवल दशम स्कंद के अध्ययन में लग जाए। श्रील प्रभुपाद जी ने इसको इस अभ्यास को, इस प्रवृत्ति को निषेधात्मक समझा। कृष्ण लीला तो पहले स्कंद में भी पाई जाती है, कृष्ण लीला तो 11वें एकादश स्कंद में भी पाई जाती है, परंतु विशेष करके दशम स्कंद में पाई जाती है। पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भागवत को भगवान के चरण कमल के साथ उपमा तुलना दी गई। और फिर करते करते क्रमशः सोपान मार्ग से देखा जाए तो फिर दशम स्कंद मुखमंडल कहा जा सकता है। पहले स्कंद भागवत में कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और अन्य कई श्लोक बहुत प्रमुख हैं, अध्ययन करने योग्य हैं। वैसे तो 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 12 स्कंद, ये सब अध्ययन क्रमांक अनुसार और विशेष विद्यार्थी प्रवृत्ति से
हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति वर्धक है श्रीमद् भागवत का अभ्यास और स्वाध्याय। प्रथम स्कंद में कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति, ये मानो माता और पिता समान उपस्थित हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इन दोनों सत्र में, कुंती स्तुति के श्लोक सत्र में और भीष्म स्तुति के श्लोक सत्र में, दोनों में विशेष करके खूब सुंदर व्याख्या और टीका प्रस्तुत की है। और केवल 2 दिवसीय बैठक में पूरे भीष्म स्तुति को अच्छी तरीके से मानो भक्तिवर्धक बात भी बताना और विद्यार्थी के दृष्टिकोण से अभ्यास क्रमशः सभी श्लोकों का विस्तार करना, ये प्राय दुर्लभ असंभव है। फिर भी हम प्रयास करेंगे, एक कुछ विशेष बात आज करें और एक कुछ विशेष बात कल हो जाए, क्योंकि पूरा जीवन ही केवल हरि कथा और हरि कीर्तन में पूर्णतया मज्जित होने के लिए है, निमग्न होने के लिए है। भीष्मदेव ने जो परित्याग की, भीष्मदेव ने जो एक उदाहरण प्रस्तुति की, ऐसा एक सुंदर नमूना प्रस्तुत किया महाभारत के पन्नों के माध्यम से, ये अद्वितीय है। भीष्मदेव शुद्ध भक्तों में 12 महाजनों में विशेष स्थान प्राप्त करके विद्यमान है। इनका नाम इनके भीष्म स्तुति के विशेष श्लोक का उद्रेक और उल्लेख बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद भी करते हैं। भीष्मदेव इतने महान हैं कि उनके आविर्भाव, उनके कर्मनिष्ठ बातें, उनके धर्मनिष्ठ बातें, उनके राजनीतिक बातें, उनके संबंध उत्तरदायित्व के बातें, उनके भगवान के चरणों में प्रगाढ़ आस्था, निष्ठा और भक्ति के बातें, उनका पूरा जीवन एक आदर्श ब्रह्मचारी के उदाहरण के बातें, और विशेष करके उनके तिरोभाव की बातें, ये सब भक्त के लिए सीखने योग्य हैं। ये सब महाभारत के पन्नों में आप पढ़ सकते हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भीष्म स्तुति का ये विशेष शीर्षक इसलिए चुना गया क्योंकि ये वही तिथि है, ये वही पावन पर्व है जहां भीष्म देव ने अपने तिरोभाव की लीला संपन्न की। उन्होंने पूरे जगत में यह दर्शाया, यदि मृत्यु काल में एकाग्र चित्त होकर भगवान का स्मरण करने का यदि उदाहरण हो, तो इससे बढ़कर आपको उदाहरण कहीं मिलने को प्राप्त नहीं है। चैतन्य चरितामृत में पन्नों में जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर अपने प्राण त्याग की लीला मानो प्रदर्शित करते हैं, और होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण सानिध्य में नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं, हे प्रभु, मेरी एकमात्र इच्छा है कि मरणावस्थ अवस्था में मेरे नेत्रों से केवल आपके मुखमंडल का मैं दर्शन करूं, मेरे जिह्वा रसना से केवल श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे आपके शुद्ध पवित्र नाम का उच्चारण करूं, मेरे वक्षस्थल में केवल आपके चरणों के चिन्हों को अंकित करूं, मेरे स्मरण शक्ति से केवल आप ही के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते करते मैं प्राण त्यागूं भक्तों के संग में। हरिदास ठाकुर ने जब ऐसी इच्छा प्रकट की, चैतन्य महाप्रभु ने उस इच्छा की पूर्ति करते करते सभी भक्तों को एकत्रित करके नाम संकीर्तन कराते कराते हरिदास ठाकुर को प्राण त्याग अथवा तिरोभाव की लीला का वरदान उन्होंने दिया। तब कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, हरिदास आछिले पृथ्वीर शिरोमणि, ताहा बिनु रत्न शून्य हईल मेदिनी। कि हरिदास ठाकुर पृथ्वी देवी के लिए ऐसे मुकुटमणि थे, मानो जब वो तिरोभावित हुए, ताहा बिनु रत्न शून्य हईल मेदिनी, ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी देवी ऐसी पटरानी थी और ऐसी पटरानी है जिनके मानो सुंदर मुकुट में ये नवरत्न रूपी मध्य भाग में स्थित हरिदास रूपी मुख्य मणि अब चला गया। ओहो, ताहा बिनु रत्न शून्य हईल मेदिनी, मानो मुकुट से मणि निकाली गई, ऐसी हो गई पृथ्वी। तब उस संदर्भ में हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के संदर्भ में
कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, जब भक्तों ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर के तिरोभाव की लीला देखी, तब उनको स्मरण हुआ परम पिता, परम भक्त, उत्तम अधिकारी, महानुभाव पितामह भीष्म के तिरोभाव की लीला का वर्णन। देखिए, त्रेता युग में एक महानुभाव हुए जटायु, द्वापर युग में एक महानुभाव हुए भीष्म, और कलयुग में ऐसे एक महानुभाव हुए हरिदास ठाकुर। त्रेता के जटायु, द्वापर के भीष्मदेव और कलयुग के हरिदास ठाकुर, तीनों को ऐसा अद्वितीय सौभाग्य। हमारा जीवन होता है प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। हमारे जीवन का, मानव शरीर का एकमात्र लक्ष्य है अंते नारायण स्मृति ही। ये न केन प्रकार न कैसे भी करके मृत्यु के समय, उस क्षण में प्रभु की अटूट स्मृति हो सके। प्राय दुर्लभ है, प्राय असंभव है। यही सभी धर्मों का, सभी कर्मों का, सभी आध्यात्मिक पंथों का एकमात्र ध्येय लक्ष्य यही है कि अंत काल में प्रभु का स्मरण हो सके। कुलशेखर जी मुकुंदमाला स्तोत्र में लिखते हैं, हे प्रभु, मुझे लगता है मृत्यु काल में कप, पित्त और वायु मेरे गले को घोट लेंगे और स्मरण करना असंभव हो जाएगा। तो अभी इसी क्षण मैं स्मरण कर लेता हूं आपके चरणों का, और आप प्राण प्राण हर लीजिए। प्राण हरते समय आपका स्मरण हो ये कठिन है, परंतु इसी क्षण मैं स्मरण करने लेके बैठ जाता हूं, समाधि लगाकर, मानो योगासन लगाकर आपके स्मरण में मैं बैठ जाता हूं, और आप प्राण हर लीजिएगा। और इतने सुंदर काव्यात्मक शैली में लिखते हैं कुलशेखर जी। वो कहते हैं, कृष्ण आपके चरण कमल हैं, और मेरा मन, मैं आशा करता हूं कि हंस हो जाए। क्यों? इसके दो अभिप्राय हैं। परमहंस का एक अर्थ है वो महानुभाव व्यक्ति जो इस जगत में जड़ वस्तु को छोड़ दे और केवल चिन्मय वस्तु को ग्रहण करे। जैसे हंस प्रवृत्ति होती है कि जल और दुग्ध के मिश्रण से जल को परित्याग करके केवल दुग्ध को ग्रहण करे, उसी प्रकार परमहंस प्रवृत्ति ये होती है शुद्ध भक्ति की, जल रूपी जड़ वस्तुओं को क्षणिक क्षणभंगुर सुख के साधन को छोड़कर केवल दुग्ध रूपी शुद्ध चिन्मय आध्यात्मिक दिव्य वस्तुओं को ग्रहण करे। ये हो गया एक अर्थ परमहंस प्रवृत्ति की। और दूसरा अर्थ यह है कि हंस को कमल बहुत प्रिय है। तो हे प्रभु, यदि आपका चरण कमल है तो मेरा मन हंस हो जाए, ताकि इस जगत के कूड़े कचरे को छोड़कर केवल स्मरण रूपी दुग्ध को ग्रहण करे, और इसी के शक्ति पे, इसी के बल से आपकी कृपा, आपका हृदय द्रवित होकर आपकी कृपा वर्षा हो जाए, और परमहंस रूपी मति या मन आपके चरण कमल रूपी कमल से मानो आलिंगित हो जाए। सरल सरल अर्थ है कि आपका स्मरण हो जाए। तो ये कठिन है, भगवान का स्मरण करना कठिन। और स्मरण देखिए, अभी स्वस्थ शरीर से भी भगवान का स्मरण करना कठिन। माला झोली चल रही है, माला तो हम मणियों से मणि 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 प्रतिदिन चल रहा है। यहां मणि चल रही है, यहां मणि 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 चल रहा है। मणि का अर्थ है धन। मन ही मन में मनी 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 चल रहा है, और यहां मणि 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 चल रही है। देखिए, भगवान का तो स्मरण नहीं होता। और मृत्यु अवस्था में, मरण क्षण में प्रभु का स्मरण हो, ये प्राय दुर्लभ। और ऐसा स्मरण हो, ऐसी भक्ति हो, ऐसी अटूट निष्ठा हो कि जिनका स्मरण कर रहे हैं वो स्वयं दर्शन देने आ जाए ऐसे भक्त को, वाह वाह वाह, ये तो प्राय दुर्लभ है। जटायु के जीवन में पाया जाता है, गजेंद्र की जीवन में पाया जाता है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन में पाया जाता है, और पितामह भीष्म देव से बढ़कर कोई उदाहरण देखने नहीं मिलता। पितामह भीष्म तो इतने महान हैं, गंगा देवी के पुत्र। गंगा देवी तो इतनी महान, भगवान के चरण को, चरण कमल को धोकर जो निसृत हुई है इस जगत में, वो परम पावनी गंगा देवी, सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिम आस्थाम तव पद कमले। श्री आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। गंगा कौन है? जो स्वर्गवासिनी है,
और स्वर्ग से निसृत होकर प्रवाहित होकर इस जगत में अवतार लेती है। और त्रिभुवन तारिणी, तरल तरंगे, अपने तरल तरंगों से त्रिभुवन को पावन कर देती है। त्रिभुवन के जनों के पाप क्लेश कल्मश को हरने में सर्वसमर्था ऐसी गंगा देवी। और शंकर मौली विहारिणी विमले, हम तो मंदिर जाते हैं और चरणामृत पान करने के लिए आतुर हो जाते हैं, परंतु ये चरणामृत जो मंदिर में मिलता है, ये गंगा देवी का ही तो अंश है। गंगा देवी तो स्रोत है। वामन देव ने जब अपने चरण कमल उठाए तो उसको धोते हुए जो इस जगत में अवतरित हुई वो तो गंगा है। तो मुख्य चरणामृत स्वरूपिणी तो गंगा देवी है। और शंकर देव, भगवान शंकर महादेव, इस चरणामृत रूपी गंगा को इतने आदरात्मक भाव से देखते हैं कि कहते हैं कि इनको हाथ में नहीं, हथेली में नहीं, इनको मुख में नहीं, इनको तो शिरोधार्य रखना चाहिए, सिर के ऊपर ही स्थान देना चाहिए। तो शंकर मौली विहारिणी विमले, इतने सुंदर, इतनी विमला, इतनी शुद्ध स्वरूपिणी गंगा, मम मतिम आस्थाम तव पद कमले। शंकराचार्य जी लिखते हैं कि मेरी मति और मेरी आस्था हे गंगे आप में ही हो। तो उन गंगा के गर्भ से उत्पन्न होने वाले पितामह ऐसे महाजन भीष्मदेव। अच्छा, गंगा देवी के भी पिता जाहनु मुनि, इसलिए जाहनु मुनि से गंगा निकली, इसलिए गंगा का एक और नाम जाह्नवी है। और जाहनु मुनि का भजन स्थली है जाहनु द्वीप में, ये नवद्वीप में आता है। भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने इसका उल्लेख किया है नवद्वीप धाम महात्म्य नामक ग्रंथ में। शिल भक्ति विनोद ठाकुर ने, शिल भक्ति विनोद ठाकुर ने जानु द्वीप का और जानु मुनि का, जो गंगा देवी के पिता रूप में विद्यमान है जगत में, इनका, इनकी कथा का वर्णन किया है नवद्वीप धाम महात्म्य में। तो जानु मुनि की पुत्री जाह्नवी अथवा गंगा और उनके सुपूत भीष्मदेव, ऐसे महान व्यक्ति, इनके विषय में क्या कहे। पांडव बहुत महान हैं, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, नकुल, सहदेव और अर्जुन, धनंजय, ये पंच पांडव बहुत महान हैं। बृहद भागवतामृत में जब पांडवों का उल्लेख होता है तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, इंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी, ये सब झुक कर कहते हैं कि पांडवों को जो सौभाग्य मिला वो सौभाग्य हमें नहीं मिला। कौन सा सौभाग्य? सृष्टिकर्ता, अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण, इन्हीं के साथ विहार किए, इन्हीं के साथ वास किए। प्रत्येक लीला में भक्त भजन करता है ताकि एक बार दर्शन हो सके। और पांडवों की महिमा देखिए, अक्षय पात्र में मानो दुर्वासा मुनि घर आ गए और मानो संकट आ उठी, तो भगवान अपने कार्यकलाप सब छोड़कर आ गए द्रौपदी की रक्षा के लिए। द्रौपदी ने कुरु सभा में पुकारा, गोविंद द्वारकावासीन कृष्ण गोपी जनप्रिय, आ गए ठाकुर जी भाग भाग कर। कुंती देवी ने नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिनी कह दिया तो ठाकुर जी रुक गए, द्वारका जाना छोड़ दिया। ऐसे अद्भुत है पंच पांडव की सौभाग्य, इनके, इनकी महिमा क्या कहें। युधिष्ठिर महाराज इतने महान, राजसूय यज्ञ संपन्न किए। ऐसा नहीं कि पूरे जगत में मेरा यश, मेरी ख्याति फैले, इस बात से नहीं, इस भाव से राजसूय यज्ञ करते हैं युधिष्ठिर महाराज कि इस राजसूय सभा में सभी राजा आएंगे, सभी ऋषिगण आएंगे, सभी संतगण आएंगे, सभी भक्तगण आएंगे, पूरे त्रिभुवन के सभी जो उत्कृष्ट मंत्री हैं, उत्कृष्ट पद पर आरूढ़ होने वाले व्यक्ति सब यहां उपस्थित रहेंगे। और इन सब के बीच में ढिंडोरा पीटकर अग्र पूजा करके यदि मैंने ये घोषित कर दी कि द्वारकाधीश सबसे पूजनीय है, तो ये बात पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी और सब भजन करेंगे और सब भक्त हो जाएंगे, सबका बेड़ा पार होगा। अपने राजसूय यज्ञ में भी ध्येय, लक्ष्य ये है कि भगवान की जय स्तुति हो सके पूरे त्रिभुवन में। इतने निस्वार्थ युधिष्ठिर महाराज। अर्जुन इतने महान कि इनके लिए, इनके घोड़ों को हांकने के लिए ठाकुर जी पार्थसारथी बनने को तैयार है।
जो हम सब के चित्त में वास करते हैं, घट घट वासी हैं, ये प्रभु अर्जुन के प्रेम पाश में बंदी होकर कहते हैं, घोड़ों को एक हाथ से लगाम धरते हैं, दूसरे हाथ से चाबुक धरते हैं, और कहते हैं, हे धनंजय, हे पार्थ, तुम कहो यहां जाऊं कि वहां जाऊं। उनके लिए बेचारे भक्त वत्सल भगवान सेवकों के लिए सेवक, भृत्य के लिए भृत्य, दास के लिए दास बनने को तैयार। परंतु ये पंच पांडव जो इतने उच्च कोटि भक्त हैं, जब ये बाल्यावस्था में थे, इनके तो पिता नहीं थे, माता थी केवल कुंती देवी, तो पिता स्वरूप भीष्म देव हुए, दादा स्वरूप भीष्म देव हुए, मित्र स्वरूप भीष्म देव हुए, इनके लिए गुरु स्वरूप भीष्म देव हुए। भीष्म देव इनके लिए सब कुछ, मार्गदर्शक दर्शक से लेकर वर्त्म भक्ति के पथ पर वर्त्म प्रदर्शक गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, पिता, पितामह, मित्र, सखा, सभी भाव से संबंधी, घर में भी बैठे हैं, गोदी में भी आरूढ़ हैं, चरण भी दबा रहे हैं, बच्चे को हाथ में भी उठा रहे हैं, बच्चे के द्वारा मानो सेवा भी करा रहे हैं। ऐसे अद्भुत अद्वितीय महापुरुष भीष्मदेव। अब भीष्मदेव उस पक्ष में खड़े हो गए, पांडव इस पक्ष में खड़े हैं, इसके पीछे भी रहस्य छिपा है। कई लोग तो ये धूल धूसरित करते हैं कि भीष्मदेव ने दुर्योधन का नमक खाया, तो इसलिए उस पक्ष के मानो पक्षी हो गए। ये बात सही नहीं है। वो नमक के लिए नहीं खड़े हुए वहां पे। इस पक्ष में जो शक्कर है, इस ठाकुर जी, मधुराति मधुर, इस शक्कर को निहारने के लिए यहां खड़े हो गए। भीष्मदेव जानते हैं कि मैं, यदि मैं पांडव पक्ष से युद्ध करूं तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, परंतु कौरव पक्ष से यदि मैं युद्ध करूं तो प्रभु अधिक प्रसन्न होंगे। तो पूरा जगत पूरे आजीवन समय के लिए, कभी भी, द्वापर हो गया, अब कली चल रहा है, हर युग में लोग मुझे तिरस्कृत करें, मुझे निंदित करें, गलत समझे, कोई बात नहीं। जिस कार्य से, जीवन में जिस कर्म से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, बस यही भक्ति है। लोग क्या कहें, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अब यही यदि सोचते रहें तो भजन तो होगा नहीं। तो भीष्मदेव यही सोचे कि ये इस पक्ष से यदि मैं युद्ध करूं तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, और साथ साथ इस पक्ष से युद्ध करने से अपने नेत्र रूपी कलश से अमृत रूपी भगवान की रूप माधुरी को निहारने का सौभाग्य यहां से प्राप्त है। यदि यहां से मैं युद्ध करूं तो मानो प्रभु का जो पीछा भाग है ये दर्शन कर पाऊंगा, पीछे से केश पाश का मैं दर्शन कर पाऊंगा। परंतु इस पक्ष से यदि मैं युद्ध करूं तो मुखमंडल का अमृत, चंद्रमा, चंद्र किरण मैं पान कर पाऊंगा। ये चकोर प्रवृत्ति है। भीष्मदेव चकोर प्रवृत्ति से स्थित हैं कि यदि भगवान कृष्ण यहाँ कृष्ण चंद्र हैं, तो चंद्र के मुखमंडल से चंद्र किरण रूपी सौंदर्य को निहारने के लिए, अमृत पान करने के लिए, चकोर पक्षी प्रवृत्ति से यहाँ नयनाभिराम रूप से यहाँ भीष्मदेव नेत्र को ही अमृत कलश मानकर विरोधी पक्ष में खड़े हो गए। भीष्मदेव और श्री कृष्ण दोनों ने एक एक व्रत लिया। भगवान श्याम सुंदर ने ये व्रत लिया कि मैं इस युद्ध में लड़ूंगा नहीं, और भीष्मदेव ने ये व्रत लिया कि अब मैं भी देखूं कि भगवान कैसे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, मैं भी देखूं कि यहाँ द्वारकाधीश कैसे युद्ध ना करे। और जब भगवान प्रण लेते हैं और भक्त प्रण लेता है, इन दोनों में यदि युद्ध हो जाए तो भगवान का व्रत, भगवान का प्रण गौण हो जाता है, और भक्त का प्रण, भक्त का व्रत मुख्य हो जाता है। इसलिए गीता में प्रभु कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी है नमे भक्ता प्रणश्यति। कृष्ण ये नहीं कहते कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, कहते हैं अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्योंकि यदि मैं व्रत करूं, मैं घोषणा करूं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, लोग कहेंगे श्याम सुंदर आज घोषणा करते हैं और कल अपनी ही बात से मुकर लेते हैं। पर यदि भक्त कोई घोषणा करे तो भगवान उस भक्त के वाणी की रक्षा सदा सर्वदा करते ही रहते हैं। तो यहां भगवान ने कहा कि मैं इस युद्ध में लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा,
और वहां भीष्मदेव ने प्रण ली, मैं भी देखूं कि द्वारकाधीश कैसे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। अच्छा हुआ ये कि अर्जुन के सामने खड़े हो गए भीष्मदेव, और भीष्मदेव बाण चलाने लगे। अब होते होते ठाकुर जी सोचने लगे, भीष्मदेव ऐसे अस्त्र शस्त्र प्रहार करते, प्रयोग करते करते बाण चलाए, तो अर्जुन तो सक्षम नहीं है प्रतिवार करने के लिए, प्रतिकार प्रतिशोध करने के लिए सक्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो अर्जुन की रक्षा हेतु टूटे हुए रथ के पहिए को उठाकर ठाकुर जी चले। और भीष्म देव सोचने लगे, ओ हो देखो भक्त वात्सल्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखो। खुद तो प्रण ले लिए कि युद्ध में मैं केवल पार्थ सारथी बन के रहूंगा, केवल घोड़े हाँकने की सेवा करूंगा, देखो परंतु भक्त के जीवन में जब संकट आती है, ठाकुर जी टूटे हुए चक्र को, टूटे हुए पहिए को लेकर, चक्रधारी तो हैं ठाकुर जी, वैसे वैसे उनके स्वरूप में चक्र धारण करना तो स्वाभाविक है, विष्णु के रूप में तो चक्रधारी हैं, और यहाँ कृष्ण रूप में भी सुदर्शन चक्र तो धारण करते ही हैं। और यहाँ तो रणभूमि में रथ के टूटे पहिए को, चक्र को उठाकर प्रहार करने लगे। तब तक जय घोष हुई, शंख बजने लगा। उस दिन की जो युद्ध की प्रक्रिया थी वहीं समाप्त हुई। तो भीष्म देव भी बच गए, ठाकुर जी के साथ युद्ध नहीं किए, परंतु केवल नेत्रों से इस सुंदर रूप और गुण माधुरी को पीने लगे। कितने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। भीष्म देव खड़े थे, अर्जुन खड़े थे, और सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया। अब शिखंडी हैं ऐसे कि शरीर नर पुरुष का है और जन्म स्त्री का है, और स्त्री के सामने भीष्मदेव कभी युद्ध नहीं करते, तो शिखंडी को सामने देखते देखते अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए भीष्मदेव, और अर्जुन ने बाण की मानो एक वर्षा कर दी, और उसी में भीग कर भीष्मदेव मरण शैया में, बाण शैया में लेट गए। सिर से लेकर नख तक जिनको स्वच्छंद मृत्यु, इच्छा मृत्यु का वरदान हो, जो आजीवन अपने पिता के लिए ब्रह्मचरी थे, क्षत्रिय होकर भी राजा के पद को छोड़ दिए, क्षत्रिय होकर भी गृहस्थ को, आश्रम को नहीं अपनाए और ब्रह्मचर्य का पालन किया, राजनीति में होकर भी कभी अपने चित्त को दूषित नहीं किए, कर्म धर्म ध्यान नीति योग सभी विषयों पर हजारों हजारों प्रवचन देने वाले उत्कृष्ट शास्त्र मर्मज्ञ भीष्मदेव अब वही कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, अब मरणावस्था में बाण शैया में लेटे हैं, और इच्छा मृत्यु है। मृत्यु, आप सोचिए, एक कांटा कहीं चुभ जाता है, हमें उई माँ करके कितना दर्द हो जाता है। हमें कहीं कुछ कट जाता है, हम वहीं रोने लगते हैं अथवा किन्हीं को पुकारने लगते हैं, डॉक्टर साहब को बुलाने लगते हैं। यहाँ भीष्म देव तो सिर से लेकर नख तक रक्त रंजित हैं, परंतु फिर भी मरण को प्राप्त नहीं किए। इच्छा मृत्यु है, तत्क्षण छोड़ सकते थे प्राण को, परंतु पूरे जगत को ऐसा मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दुख उतना चुभता नहीं जितना दुख प्रभु से विरह चुभता है। भगवान से यदि विरह हो, वो जितना चुभता है उतना तो कोई बाण में सामर्थ्य नहीं कि शरीर को तस नस कह सके। अद्भुत बात। तो वहां कृष्ण तो है नहीं, अब तो रुके हैं, भीष्मदेव रुके हैं। सभी साधु संत आए, सभी ऋषिगण आए, भगवान उतरे, और सबके उपस्थिति में, सबके सानिध्य में प्राण त्यागने का निश्चय किया। बाहरी दृष्टिकोण से तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो दक्षिणायन का समय था, और भगवत गीता में ठाकुर जी कहते हैं दक्षिणायन का समय उचित नहीं, उत्तरायण का समय उचित है प्राण त्यागने के लिए। परंतु शुद्ध भक्त के लिए क्या उत्तरायण और क्या दक्षिणायन। उत्तरायण का विशेष अर्थ वैसे तो सूर्य के उत्तर दिशा की ओर जो यात्रा होती है उसको उत्तरायण कहते हैं, परंतु भीष्म देव के लिए तो ये कोई महत्व बात नहीं है। परंतु वो इतने दीन विनम्र हैं, पूरे जगत के सामने ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जैसे कि वो कोई साधारण जीव है और सबके नियम उनके लिए भी लागू हैं।
परंतु उत्तरायण उनके जीवन में सूर्य नहीं, चंद्र है। कौन चंद्र? कृष्णचंद्र। उत्तरायण का एक बहुत सुंदर अर्थ है। उत्तरा माने उत्तरा देवी, और अयन माने आश्रय लेने वाला। जैसे नारायण शब्द आता है, रामायण शब्द आता है, उसी प्रकार उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित को मारने हेतु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब उस उत्तरा के पुकार पे, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, ऐसे उत्तरा की पुकार से आकृष्ट होकर उत्तरा के गर्भ में जिसने प्रवेश किया परीक्षित की रक्षा हेतु, वही कृष्ण का दूसरा नाम उत्तरायण है। तो उत्तरायण के लिए रुके थे भीष्म देव। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण के साक्षात दर्शन के लिए लालायित आतुर व्याकुल हो गए थे। और अब जब समय आया, पांडव सब उपस्थित हैं, कृष्ण उपस्थित हैं, वहीं अत्रि मुनि आ गए, वहीं भारद्वाज ऋषि आ गए, वहीं गौतम ऋषि आ गए, वहीं वशिष्ठ मुनि आ गए, वहीं भगवान व्यासदेव आ गए, वहीं सुखदेव गोस्वामी भी आ गए, वहां नारद मुनि आ गए, सभी उपस्थित हैं। और इतना मार्मिक वातावरण, क्योंकि जो पांडवों के लिए प्राण आधार थे, जो पांडवों के लिए सब कुछ थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, यदि ये श्लोक पांडवों के जीवन में एक व्यक्ति के लिए लागू हो कृष्ण के अतिरिक्त, वो भीष्म है। तो वो भीष्म देव अब अपने प्राण त्यागने के क्षण तक आ चुके, तब उनके मुख से भगवान की जो स्तुति निकली, इसको भीष्म स्तुति का कहते हैं। ये पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक क्रमांक से लेकर 10-11 श्लोक आगे तक चलता है। भीष्मदेव इतने महान हैं कि उन्होंने उस अवस्था में भी युधिष्ठिर महाराज के सभी संशय को, उनके सभी शोक का निवारण किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व अर्जुन रो रहे थे, और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर रो रहे थे। अर्जुन जी इसलिए रो रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना, युद्ध हो तो सबकी मृत्यु होगी, और सबका एकमात्र निमित्त, मृत्यु का निमित्त मैं हो जाऊंगा, और ये ठीक नहीं। ये भाव से युद्ध के पूर्व अर्जुन जी रो रहे थे, और युद्ध तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे कि हाय हाय हाय, देखो क्या हुआ, ये धर्म के नाम पर घोर अधर्म हुआ, और इसका एकमात्र कारण मैं हूं। युधिष्ठिर महाराज शुद्ध वैष्णव हैं, इनके जीवन में शोक कहां? इन्होंने तो कोई अधर्म किया नहीं। कृष्ण के मानो आज्ञा अधीन होकर अधीनस्थ अवस्था में युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध संपन्न की, तो इसमें अधर्म का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर भी इतने दैन्य भाव में युधिष्ठिर महाराज थे कि उन्होंने अपने आप को ही दोषी ठहराया, अपने आप को ही कारण समझाकर वो रोने लगे। युधिष्ठिर महाराज शुद्ध वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव के जीवन में कभी शोक, ताप, क्लेश, दुख कुछ नहीं होता, परंतु ये लीला है। तो इसलिए योग माया के मानो पर्दे से ढक कर युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे। कृष्ण के पास आए, और कृष्ण ने खूब बात बताए, खूब वाणी वार्ता हुई, फिर भी उनके चित्त में जो अंधकार था, युधिष्ठिर महाराज का जो स्वदोषी प्रवृत्ति थी, ये इस समस्या का निवारण नहीं हो पाया। भगवान व्यासदेव के सानिध्य में आए, भगवान व्यासदेव कहने लगे, फिर भी युधिष्ठिर महाराज का जो ये संशय है, जो शोक है, जो क्लेश है, जो दुख है, इसका निवारण नहीं हुआ, ये उन्मूलित नहीं हुआ। भगवान देखो ऐसी सुंदर लीला विहारी है। पहले तो युधिष्ठिर महाराज के चित्त में पहले तो युधिष्ठिर महाराज जो शुद्ध भक्त हैं, इनके चित्त में इन्होंने ग्लानि उत्पन्न की। अब स्वयं जो भगवत गीता के प्रवक्ता हैं और अर्जुन के चित्त में ग्लानि को उन्मूलित करने की सामर्थ्य रखते हैं भगवान, अब वो कह रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज को निवारण नहीं हो पा रहा। ये भी प्रभु की लीला है। क्यों? ताकि ये परिस्थिति को घसीट कर ले आ सके भीष्म देव के पास।
भीष्म देव अपने प्राण त्यागने से पूर्व ये सब यहां भीष्म देव के चरणों के पास उपस्थित हुए, और युधिष्ठिर महाराज ने अपने चित्त का जो संशय है, जो ग्लानि है, जो अपने आप को दोषी ठहराने वाली प्रवृत्ति है, इस सब को प्रस्तुत किया। और भीष्म देव ने फिर वाणी वार्ता की, चर्चा की, और उससे युधिष्ठिर महाराज के चित्त की जो भी समस्याएं हैं सब उन्मूलित हो गया, सब का निवारण हुआ। भगवान ये कहना चाह रहे थे कि जो बात मैं नहीं कर पाया, जो बात भगवान व्यास नहीं कर पाए, देखो भीष्म देव ने चुटकी बजाते कर दी। मानो भीष्म देव की महिमा को गाने के लिए ये पूरी लीला ठाकुर जी ने रचाई। भीष्म देव इसी संदर्भ में महाभारत का भीष्म पर्व बहुत ही विशाल पर्व है, भव्य पर्व है। वहां नीति के विषय में, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अब राज्य पद पर आरूढ़ होने वाले थे, पदवी पर वो राजा हो गए थे, तो उनके राजा के कर्तव्य, अपने प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, धर्म कर्म सभी, निष्ठा नीति योग सभी विषय में विस्तार बाणशैया में लेटे लेटे भीष्मदेव व्याख्या कर रहे हैं। और फिर इसी संदर्भ में विष्णु सहस्त्रनाम का भी उल्लेख होता है। जो विश्व विख्यात विष्णु सहस्त्रनाम है, ये भी मरण अवस्था में स्थित भीष्म देव के श्री मुख से उद्धृत हुआ। भगवान के 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम ज्योतिष शास्त्र अनुसार, ज्योतिष पंडित अनुसार, ज्योतिष सभी शास्त्र मर्मज्ञ अनुसार, विष्णु सहस्त्र नाम सभी ग्रह दोषों से निवारण करने के लिए रामबाण उपाय है। ये एकमात्र ऐसा सहस्त्र नाम है जो भगवान की स्तुति हो रही है भगवान के सामने, भगवान खड़े हैं सामने, और उन्हीं के सामने उन्हीं की स्तुति हो रही है सहस्रनाम के माध्यम से। ये एकमात्र सहस्रनाम ऐसा है। तो इसलिए शनि राहु केतु मंगल किसी का भी दोष हो, साढ़े साती हो, महादशा चले, अंतरदशा चले, विंशोत्तरी दशा चले, विष्णु सहस्रनाम अथवा भगवान के मुख्य नामों का यदि प्रतिदिन जप हो, हरे कृष्ण महामंत्र भी विष्णु सहस्रनाम से है। हम कह सकते हैं कि हजार हजार नाम विष्णु का जो रटने का फल है, वो हरे कृष्ण महामंत्र में तो सुलभता से प्राप्त है। क्योंकि जो संस्कृत नहीं जान पाते अथवा प्रतिदिन 30 मिनट नहीं दे पाते हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि समय ही कम है अब। बच्चों को संभालना, धंधा व्यवसाय नौकरी घर संभालना, कहाँ समय। अगर कोई समय निकाल पाए तो अति उत्तम, ना हो सके तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हरि का भी नाम है, हरा राधा रानी का भी नाम है, कृष्ण का भी नाम है, राम का भी नाम है, राम माने बलराम का भी नाम है, परशुराम का भी नाम है, सीताराम का भी नाम है, राधा रमन का भी नाम है, सब नाम है। तो कहने का आशय है, भीष्म देव जिन्होंने विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, जिन्होंने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दी, जिन्होंने आजीवन भक्तिमय जीवन निर्वाह किया, सुंदर अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुति की, उनके मुख से मरण अवस्था के क्षण में भगवान की स्तुति जो निकली, ये भीष्म स्तुति है। तो आज केवल पृष्ठभाग, केवल एक बैकग्राउंड, एक कॉन्टेक्स्ट हमने प्रस्तुति की। कल एक श्लोक लेंगे और फिर उसके विस्तार का भी प्रयास करेंगे। आज समय की पाबंदी है, तो वाणी को यहीं विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भीष्मदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू सो मच प्रभु जी दिस नेक्टर। आज के इस कथा के लिए एक जो प्रभुपाद जी ने भागवत गीता शुरू करने से पहले लिखा है, सेटिंग अप द सीन। तो एक प्रकार से प्रभु जी ने आज सेटिंग अप द सीन किया कि जिसके लिए हम कल सुनने तैयार हो जाए, या हम कल सही चेतना से इसे धारण कर पाए, ग्रहण कर पाए। तो आज हमें पूरा तैयार किया है प्रभु जी ने। तो आइए हम सभी मिलके हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अमरेंद्र प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। जैसे प्रभु जी ने अभी समझाया कि 1000 विष्णु के नाम रटने से महामंत्र का उच्चारण सरल है, इजियर है।
तो इसी महामंत्र के उच्चारण से हम प्रभु जी के चरणों में हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संग सानिध्य के लिए। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में नाम जप और टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।